उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सेट नंबर 11 है ये। भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है। भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है। यह व्यक्ति किस रचनाकार की है? यह उक्ति किस रचनाकार की? इसका सही उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। किस कृति के लिए अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इन्हीं हथियारों से इसका सही उत्तर है। पानी परात को हाथ छुइयो नहीं, नैनन के जल से पग धोयो। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें जो है अतिशयोक्ति अलंकार है। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसमें 16 मात्राएं होती हैं। जिन पंक्तियों में नायक नायिका का मिलन होता है वहाँ रस की दृष्टि से कौन सा श्रृंगार होता है? वहाँ पे संयोग श्रृंगार होता है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। इसका सही उत्तर है आप यहाँ पे अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, इसका सही उत्तर है अपने किए बिना काम नहीं होता। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, इसका सही उत्तर है अपने किए बिना काम नहीं होता। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए मुहावरों का उचित अर्थ वाला है। तो इसका सही उत्तर है तिनके का सहारा। तिनके का सहारा का उत्तर है जो है थोड़ी सी मदद। समानाधिकरण शब्दों के मध्य किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है? तो इसका सही उत्तर है अवयवी भाव समास। इसमें से अभ्युदय शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? अभि प्लस उदय। लड़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें आकू प्रत्यय है। निम्नलिखित शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है, तो किसमें उपसर्ग नहीं लगा है? सुरेश में उपसर्ग नहीं लगा है। निम्न प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से जो है उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के अनुसार दिए गए वाक्य के लिए अवयव के भेद का सही विकल्प हो। तो इसका सही उत्तर है संबंध बोधक अवयव। यहाँ देख लेते हैं। वह लगभग 12:30 बजे घर आया, तो 12:30 बजे घर आया लगभग, तो लगभग जो है क्या है? संबंध बोधक अवयव है। उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया। इस वाक्य में वाच्य कौन सा प्रकार है? उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया, इसमें कौन सा वाच्य का कौन सा प्रकार है? इसमें कर्म वाच्य है। पढ़ाया गया, किसे पढ़ाया गया? भाई को, तो इसीलिए कर्म क्या है? भाई, तो यहाँ पे कर्म वाच्य है। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक विकल्प में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है? तो इसमें बताना है नहीं किया गया है। मैं सौभाग्यशाली हूँ जिसका ऐसा मित्र है, तो इसमें कहीं संख्या नहीं आई है, तो यह संख्यावाचक नहीं है। गिलास में आधा पानी है, इसमें आधा क्या है? संख्यावाचक है। 50 आदमी है, ट्रेन में 50 आदमी थे, तो 50 है संख्यावाचक। कार में 3 लोग थे, तो 3 भी संख्यावाचक है। जबकि मैं सौभाग्यशाली हूँ जिसका ऐसा मित्र है, यह संख्यावाचक नहीं है। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। इन वाक्यों में कौन सा सर्वनाम है? इसमें जो है निज सर्वनाम है। और लव कुश का भाई है, लव जो है कुश का भाई, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इसमें संबंध कारक है। मतलब कि दोनों भाई हैं, सगे संबंधी हैं, तो इसीलिए जो है संबंध कारक है। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या है? भारतीय शब्द का बहुवचन भारतीयों है। कवि का स्त्रीलिंग क्या है? कवयित्री है। और दिए गए वाक्य का विभाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। दोनों चोटियों में से यहाँ पे क्वेश्चन है, दोनों चोटियों में से जो चोटी उच्चतम होगी मैं उसी की चढ़ाई करूँगा। तो यहाँ पे जो चोटी उच्चतम, ये जो है गलत है। यहाँ पे जो है त्रुटि है, ये गलत है। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। रहीम के दोहे बच्चे आज भी पढ़ते हैं, तो जो रहीम के दोहे हैं वो बच्चे आज भी पढ़ते हैं। इसमें जो है सही वर्तनी ज्ञात करना है, तो इसमें सही वर्तनी है तो रहीम, इसमें रहीम जो है सही वर्तनी है। और निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। तो समान दृष्टि से देखने वाला समदर्शी, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। तो मितभाषी, यह जो है सार्थक शब्द है। रेखा कम बोलती है, इसका सही आंसर है मितभाषी। माँ ने पुत्र को अंक में ले लिया, इस वाक्य में प्रयुक्त अंक शब्द का निम्न से किस अर्थ को व्यक्त करता है? तो अंक का मतलब होता है गोद। यहाँ पे अंक का मतलब गोद होता है। माँ ने पुत्र को अंक में ले लिया, अंक का मतलब होता है गोद।
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्वेश्चन में दिए गए शब्द के विलोम का सही विकल्प है। इसका सही उत्तर है इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा मित्र बहुत ही बड़ा आस्तिक है। तो आस्तिक का हमें बताना है विलोम। तो आस्तिक का विलोम है नास्तिक। आस्तिक का विलोम है नास्तिक। दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात करना है। उल्लास। उल्लास का पर्यायवाची होता है आनंद। उल्लास का पर्यायवाची होता है आनंद। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से तत्सम रूप बताना है। उसके मन में न जाने कितनी वेदना थी कि वह जोर जोर से उसास ले रहा था। उसास का जो है तत्सम होगा उच्छ्वास। उसास का तत्सम होगा उच्छ्वास। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें तद्भव रूप को बताना है। मेरी दादी जी हम सभी बच्चों को हर रात एक नई कथानिका का तद्भव है कहानी सुनाती हैं। तो कथानिका का तद्भव है कहानी। तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। तो तालव्य जो है झ जो है तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है झ। नई समीक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था? स्पिनगार्ग ने किया था। स्पिनगार्न ने किया। नई समीक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था? स्पिनगार्न ने किया था। स्पिनगार्न ने किया था। विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ पर है? मॉरिशस में है। विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ पर है? मॉरिशस में है। विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ पर है? मॉरिशस में है। लंदन शहर टेम्स नदी के किनारे पर बसा हुआ है जिसका पाट चौड़ा है और पानी गहरा। समुद्र तट के निकट होने और टेम्स नदी में काफ़ी पानी रहने के कारण लंदन एक विशाल बंदरगाह भी है। वहाँ रोज़ सैकड़ों जहाज आते जाते हैं और दूर से देखने पर टेम्स नदी के ऊपर मस्तूलों का जंगल मालूम होता है। यहाँ से पृथ्वी की सभी दिशाओं को माल जाता है और वहाँ से आता है। लंदन तथा इंग्लिस्तान की भोजन सामग्री का बहुत भाग इसी बंदरगाह पर पहुँचता है। यदि एक सप्ताह के लिए जहाज़ों का आना जाना बंद हो जाए तो इस देश में त्राही त्राही मच जाए। इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति इतनी प्रबल कर ली कि उससे दुनिया में कोई भी राज्य शक्ति समुद्री युद्ध में टक्कर नहीं ले सकती है। इस पर आधारित क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति क्यों इतनी प्रबल बना ली है? क्योंकि कोई इसके जहाज का आना जाना रोक न सके, इसीलिए। क्योंकि कोई इसके जहाज़ों का आना जाना रोक न सके, इसीलिए। मस्तूलों का जंगल कहने से लेखक का क्या अभिप्राय है? तो मस्तूलों का जंगल मतलब असंख्य मस्तूल। अहि त्राही मच जाने का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे है हाहाकार मच जाना। त्राही होना चाहिए। त्राही मच जाने का क्या अर्थ है? हाहाकार मच जाना। टक्कर लेने का अर्थ है मुकाबला करना। टक्कर लेने का अर्थ क्या है? टक्कर लेने का अर्थ है मुकाबला करना। लंदन बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो लंदन जो है बंदरगाह नदी के तट पर स्थित है। लंदन बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? नदी के तट पर स्थित है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है राज्यों में, अनुच्छेद 356 के तहत। धुआंधार जलप्रपात किस नदी के तट पर है? तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी के तट पर है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी के तट पर है? तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी के तट पर है। हिमालय आल्प्स रॉकीज वेंगडीज किस प्रकार के पर्वत हैं? हिमालय आल्प्स रॉकीज वेंगडीज किस प्रकार के पर्वत हैं? वलित मोड़दार पर्वत हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को वस्तुओं सेवाओं पर कर लगाने की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 246 अनुच्छेद 246 संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को वस्तुओं सेवाओं पर कर लगाने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 246 विलुप्त के कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधों एवं पशुओं की सूची वाले रेड डाटा बुक का प्रकाशन कौन करता है? तो रेड डाटा बुक IUCN करता है। रेड डाटा बुक का प्रकाशन कौन करता है? IUCN करता है। भारत में FDI की प्राथमिक विनियामक संस्था कौन सी है? तो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT। तो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT। पेशेवर
पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी की तलाश के लिए किस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो लिंक्डइन का उपयोग किया जाता है। लिंक्डइन का उपयोग किया जाता है पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी की तलाश के लिए लिंक्डइन का प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है। शिकायत अपीली समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 3 सदस्य होते हैं, एक सरकारी अधिकारी और 2 स्वतंत्र सदस्य होते हैं। एक सरकारी अधिकारी होता है और 2 जो है स्वतंत्र सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय की अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA करता है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर करता है, NSA करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA करता है। राज्य मानवाधिकार आयोग HRC का गठन अधिनियम किस धारा के तहत किया जाता है? राज्य मानवाधिकार आयोग HRC का गठन अधिनियम किस धारा के तहत किया जाता है? तो धारा 21 के तहत किया जाता है। तो HRC का जो गठन है वो धारा 21 के तहत किया जाता है। अवायवीय श्वसन में श्वसन में प्राणी पेशियों में अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो लैक्टिक अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल होता है। अवायवीय श्वसन में प्राणी पेशियों में अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो लैक्टिक अम्ल होता है। इसका सही उत्तर है लैक्टिक अम्ल होता है। किसी धातु को पीट कर तार बनाने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तन्यता कहा जाता है। किसी धातु को पीट कर तार बनाने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। इसका सही उत्तर है। पुलिस स्टेशन में FIR रजिस्टर किसके पास रहता है और थाने का लिखा पढ़ी का काम कौन देखता है? तो यह जो है हेड कांस्टेबल देखते हैं। पुलिस स्टेशन में FIR रजिस्टर किसके पास होता है और थाने में लिखा पढ़ी का काम कौन करता है? हेड कांस्टेबल करता है। गढ़मुक्तेश्वर गंगा स्नान मेला किस जिले में लगता है? तो हापुड़ में लगता है। गढ़मुक्तेश्वर गंगा स्नान मेला, तो गढ़मुक्तेश्वर का जो गंगा स्नान मेला है वो हापुड़ में लगता है। ब्रांड मनी M3 में क्या क्या शामिल होता है? तो ब्रांड मनी MP में M1 जो ब्रांड मनी MP3 में क्या क्या शामिल होता है? तो M1 बैंकों के साथ समयावधि जमा यह शामिल होता है। M1 बैंकों के साथ समयावधि जमा, यह जो है सही आंसर है। और आनंद मठ उपन्यास जिसे बंगाली देशभक्ति की बाइबिल माना जाता है कि लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख किस राजा से संबंधित है? तो खारवेल से संबंधित है। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख कहा जाता है। और राजतरंगी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? राजतरंगी का फारसी में अनुवाद किया था जो है मौलाना शेरी ने किया था। राजतरंगी का फारसी में अनुवाद मौलाना शेरी ने किया था। नेक्स्ट GNGST प्रणाली के संगठन द्वारा विकसित की जा रही है। तो यह जो है GST नेटवर्क के द्वारा विकसित की जा रही है। नेक्स्ट GEN प्रणाली के संगठन के द्वारा विकसित की जा रही है। तो GST नेटवर्क के द्वारा यह विकसित की जा रही है। निम्नलिखित में से बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। भारत का कौन सा पड़ोसी देश हिमालय का देश कहलाता है? तो नेपाल जो है हिमालय का देश कहलाता है। उत्तर प्रदेश में गलीचा कालीन उद्योग कहाँ पर विकसित किया जा रहा था? भदोही, मिर्जापुर, आगरा, वाराणसी में। तो भदोही, मिर्जापुर, आगरा, वाराणसी में यहाँ पे कालीन उद्योग विकसित है। और उत्तर प्रदेश के जालौन हमीरपुर यमुना के बीहड़ क्षेत्रों में पाई जाने वाली हल्की लाल रंग की बलुई दोमट मृदा को क्या कहा जाता है? परवा मृदा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के जालौन, हमीरपुर और यमुना के बीहड़ क्षेत्रों में, तो जालौन, हमीरपुर और यमुना के बीहड़ क्षेत्रों में पाई जाने वाली हल्की लाल रंग की जो बलुई दोमट मिट्टी है उसको परवा मृदा कहा जाता है। BCG का टीका किसने विकसित किया था? तो डॉक्टर अल्बर्ट कैलमेट और डॉक्टर केमिली गुएरिन ने किया था। तो BCG टीके का को विकसित किसने किया था? डॉक्टर अल्बर्ट कैलमेट
कैलमेट और डॉक्टर केमिली गुएरिन ने किया था। और जर्मनी की राजधानी क्या है? तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वियना ऑस्ट्रिया में है। तो पेट्रोलियम निर्यातक जो देश है इनका संगठन ओपेक जिन्हें कहा जाता है। तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना ऑस्ट्रिया में है। वियना ऑस्ट्रिया में है। इंडिया आफ्टर गांधी और गांधी बिफोर इंडिया। इंडिया आफ्टर गांधी मतलब इंडिया आफ्टर गांधी और गांधी बिफोर इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो रामचंद्र गुहा ने यह पुस्तक लिखी थी। इंडिया आफ्टर गांधी और गांधी बिफोर इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो रामचंद्र गुहा ने यह पुस्तक लिखी थी। कोलार और हट्टी खदानें कर्नाटक किस खनिज के लिए जानी जाती है? कोलार और हट्टी खदानें कर्नाटक किस खोज के लिए जानी जाती है? तो सोना के लिए जानी जाती हैं। कोलार और हट्टी खदान कहाँ पर है? कर्नाटक में है। यह जो है सोना के लिए जानी जाती है। कोलार और हट्टी खदानें दोनों जो है सोना के लिए जानी जाती हैं। सोना खनिज के लिए जानी जाती हैं। बागवानी और फसल विशेषकर सेब एवं शहद उत्पादन में कौन सी क्रांति संबंधित है? बागवानी जो है बागवानी और फल विशेषकर सेब शहद एवं शहद उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? तो सुनहरी क्रांति। यह जो है सुनहरी क्रांति से संबंधित है। बागवानी फल विशेषकर सेब से और शहद से। तो यह कौन सी क्रांति संबंधित है? सुनहरी क्रांति संबंधित है। 1954 में चकबंदी योजना की शुरुआत किन तहसीलों में हुई थी? मुसाफिर खाना अमेठी में और कैराना शामली में। मुसाफिर खाना अमेठी में और कैराना शामली में। मुसाफिर खाना अमेठी में और कैराना शामली में जो 1954 में चकबंदी योजना शुरू की गई थी। आरबीआई ने अपनी क्लीन नोट नीति के तहत 2000 के नोट वापस लेने की घोषणा कब की? तो 19 मई 2023 को की। आरबीआई ने अपनी क्लीन नोट नीति के तहत 2000 के नोट वापस लेने की घोषणा कब की थी? 19 मई 2023 को की थी। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो जो बिहार न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य है। मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जिन्हें 1962 में भारत रत्न मिला कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिन्हें 1962 में भारत रत्न मिला था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न मिला था। भारत और कजाकिस्तान के बीच आयोजित काजिंद मतलब कजाकिस्तान, काजी मतलब कजाकिस्तान, भारत और कजाकिस्तान के मध्य 2026 काजिंद 2026 संयुक्त सेनाभ्यास की थीम क्या थी? तो इसका थीम है संयुक्त पारंपरिक वातावरण में आतंक रोधी अभियान। उप पारंपरिक वातावरण में आतंक रोधी अभियान। पारंपरिक वातावरण में आतंक रोधी अभियान। ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अकादमिक पुरस्कार किसने प्रदान किया? तो इसका सही उत्तर है जेसी बकले। ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अकादमी पुरस्कार 2026 में ऑस्कर 2026 में जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता था? तो जीता है और ये है जेसी बकले ने जीता है। केंद्रीय बजट 2026-27 भारत का कौन सा 2026-27 भारत का कौन सा क्रमांकित केंद्रीय बजट है? कौन सा क्रमांकित केंद्रीय बजट है? तो ये 80वां जो है केंद्रीय बजट था। 80वां केंद्रीय बजट है। तो 2026-27 का जो बजट है वो 80वां केंद्रीय बजट है। तो यहाँ पे जीएस और हिंदी के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं।